हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम जो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के जो एमसीक्यू देखे जून 2013 एंड जनवरी 2013 के पेपर देखे। नाउ नेक्स्ट पेपर है दिसंबर 2013 का पेपर। हाँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। 4, 5, 6, 7 नंबर का 4 एमसीक्यू इस चैप्टर में से आपको आते हैं। ओके, चलो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ABCD देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ब्लैंक। तो याद रखना है सॉल्यूशन किसी भी मैट्रिक्स का, अगर हमको यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ABCD। ओके, इस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है? तो सिंपल टेक्निक है क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज, अदला बदली करवानी। શું કરવાનું? अदला बदली, गुजराती में कहे तो इंटरचेंज। डी को ए और ए को डी, यानी ये डी ऊपर चला जाएगा, ए, राइट। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं। क्या याद रखना है? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, ये दोनों को इंटरचेंज। एंड ये जो दो रिमेनिंग एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करनी है, यानी बी है तो माइनस बी और सी है तो माइनस सी। तो दिस इज माय आंसर। समझ में आया? क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड रिमेनिंग के साइन चेंज कर दो। ओके, चलो एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। एग्जांपल देखो, सपोज लाइक दिस, a इक्वल टू 2 -1 4 5। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? तो वी नो दैट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, एंड 2 एंड 5 है तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ओके, और रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनकी साइन चेंज करनी है, यानी -1 है तो क्या करना है? 1, एंड 4 है तो माइनस। ओके, एडजॉइंट बहुत इजी है, याद रखना है, राइट। 2 ही स्टेप में आंसर मिलता है। अनदर देखते हैं, सपोज b इक्वल टू -3 0 5 1। तो क्या होगा? इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ बी क्या मिलेगा? तो वापिस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी 1 ऊपर आएगा -3 नीचे, यानी 1 एंड -3। एंड जो रिमेनिंग दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करते हैं। तो 0 की साइन तो होती नहीं है, यानी 0 रिमेन एज इट इज, एंड 5 का क्या हो जाएगा? -5। दिस इज माय आंसर। ओके, तो 2 स्टेप में याद रखना। एडजॉइंट की आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं। ओके, तो 2 एलिमेंट को इंटरचेंज करने हैं, डायगोनल, एंड रिमेनिंग एलिमेंट की क्या करनी है? साइन चेंज करनी है। ओके, चलो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या है कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 देन ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ए रेस टू टी बोले तो ए ट्रांसपोज। ओके, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो जो है क्या है? 1 2, तो उसको 1 2 इस तरह लिखो। सेकंड रो है 3 4, तो उसको 3 4, राइट। समझ में आया? हम आगे के लेक्चर में भी इसकी प्रैक्टिस की, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज b इक्वल टू आपको ऐसा दिया है 7 -1 2 9 0 5। इम्प्लाइज b ट्रांसपोज क्या होगा? तो देखो फर्स्ट रो 7 -2, राइट, एसी है तो खड़ी कर देंगे, तो 7 -1 2 9 0 5, तो 9 0 5, राइट। एक और चीज आपको बता दो, बी का ऑर्डर कितना है? यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। तो याद रखना, अब इफ ये एमसीक्यू लिए याद रखना, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n क्रॉस n है देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो इसका रिवर्स हो जाएगा, n क्रॉस n। याद रखना है, एमसीक्यू में कभी कभी आता है कि गिवन सपोज इफ
ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 7, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये जो 2 क्रॉस 7 है उसकी जगह 7 क्रॉस 2 हो जाएगा। हाँ, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना कि ऑर्डर ऑफ ए पता है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाता है, मीन्स कि जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, जो कॉलम है वो रो हो जाएगी। ओके, चलो तो ये नोट डाउन कर लेना ये चीज। ओके, चलो आगे जाते हैं। If a equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then cofactor, cofactor of 5 क्या है, तो सॉल्यूशन। तो यहां पे पहले हम a लिख देते। a क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको पूछा है को फैक्टर ऑफ 5, को फैक्टर ऑफ 5। ये जो 5 है वो एलिमेंट कहां पे है, तो ये रहा। हाँ, इसको सिंबल के अंदर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये बन रहा है। ए टू टू भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज भी याद रखना, आपको एलिमेंट की जगह आपको सिंबल में भी दे सकते हैं। ए टू टू बोले तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अभी हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखना सिंपल है, जो एलिमेंट है उसकी रो बंद कर दो और कॉलम बंद कर दो और उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये एलिमेंट है, उसकी रो बंद कॉलम बंद, तो क्या मिलेगा, देखो रो बंद कॉलम बंद, तो क्या दिखेगा 1 3 7 9। क्या मिलेगा आंसर 1 3 7 9। ओके, तो ये क्या मिला, इट इज नथिंग बट 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21। समझ में आया कि नहीं। ये जो 5 है उसके लिए बात करें, यानी रो एंड कॉलम 1 3 7 9 यहाँ पे लिखना है, उसका डिटरमिनेंट बना देना है। तो ये क्या मिला 1 9 जा 9 7 3 जा 21। 121 में से 9 गया, कितना रहा, द आंसर इज 12 माइनस 12 आएगा। ओके, अभी आपको ये चीज ऑलवेज याद रखनी है कोफैक्टर के लिए कि 4 डायरेक्शन के लिए माइनस 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 और रिमेनिंग के लिए प्लस 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 और बीच में प्लस। हम साइन याद रखेंगे सिर्फ माइनस की। 4 डायरेक्शन के लिए 1 2 3 4, 4 डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, माइनस साइन। ओके, तो ये जो बंदा है कहां पे, मिडल में, तो मिडल में क्या है, प्लस ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा -12, यानी कोफैक्टर इज व्हाट -12। और इसके आगे वाले का ट्रांसपोज लिखने का रहेगा ना 1 2 3 4 एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स राइट, फिल होनी चाहिए, ब्लैंक्स ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्क कट जाएंगे। और ऑप्शन के साथ लिखना है, जो भी ऑप्शन है ABCD, ओके, जो भी ऑप्शन, ओके, ओनली आंसर मत लिखना। चलो अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमको पूछते हैं कोफैक्टर ऑफ सपोज A21। चलो A21 का कोफैक्टर, A21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये बंदा 4 के लिए मुझे फाइंड करना है, तो दिस इज नथिंग बट 4। और कभी कभी क्या होता है, दोनों नंबर यहाँ पे सेम होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी 4 होगा यहाँ पे भी 4 होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन से एलिमेंट का ढूंढना है, यानी ये इज प्रॉपर A21। तो अभी इसके लिए हम ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा 4 के लिए, तो 4 के लिए रो 1 कॉलम 1, तो कॉलम 1 रो 1, तो क्या दिखेगा 2 3 8 9। समझ में आया, रो 1 कॉलम 1 2 3 8 9, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24। ओके, 9 2 जा 18 माइनस 8 2 जा 8 3 जा 24, द आंसर इज -6। ओके, बट नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, कि जो 4 है वो कौन सी पोजीशन पे, डायरेक्शन की एक पोजीशन में, इस पोजीशन पे, यानी जो आंसर आएगा उसकी साइन चेंज कर देनी है, यानी -6 की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बी आगे माइनस दिस विल 6, तो इसके लिए प्लस आंसर आएगा, राइट। अगर आप साइन नहीं चेंज करते हो, इफ यू आर नॉट चेंज द साइन, तो उसको क्या बोला जाता है, माइनर। याद रखना, माइनर ऑफ A21, तो वो क्या आएगा -6 ही आएगा। और अगर हम ये साइन को ध्यान में लेते हैं तो इट विल बी कोफैक्टर। ओके, तो वापिस बोलता हूं, कोफैक्टर के लिए साइन याद रखनी है,
और माइनर के लिए साइन याद रखनी नहीं है। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो कोफैक्टर ऑफ 9, राइट, कोफैक्टर ऑफ 9। बाद में हम लेते हैं माइनर ऑफ सपोज 2 और कोफैक्टर ऑफ 2। चलो 2 के लिए माइनर भी फाइंड करेंगे और कोफैक्टर भी फाइंड करेंगे। पहले कोफैक्टर ऑफ 9 फाइंड करते हैं। तो 9 कहाँ पे है? तो ये रहा। उसको हम क्या बोल सकते हैं? इज अ थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी A33 भी बोल सकते हैं, याद रखना। तो उसके लिए पहले हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो क्या बनेगा? इसकी रो 1 कॉलम 1, तो क्या आएगा? 1 2 4 5। इट इज 1 2 4 5। तो क्या हो जाएगा? 1 5 जा 5 माइनस 4 2 जा 8। तो आंसर इज -3, राइट। नाउ इट इज चेक 9 कहाँ पे? कॉर्नर में। कॉर्नर में क्या है? प्लस है, यानी उसकी साइन चेंज होगी नहीं, राइट। पर इसको भी हम माइनर भी बोल सकते हैं। माइनर ऑफ A33 इज सेम एज, ओके। बट इसके लिए माइनर ऑफ 2 2, तो माइनर ऑफ 2 2 के लिए क्या याद रखना है? तो वापस माइनर ऑफ 2 2 यानी ये रहा 2, उसके लिए रो 1 एंड कॉलम 1। तो क्या रहेगा? 4 6 7 9। तो लिखते हैं 4 6 7 9। 4 9 जा 36 माइनस 7 6 जा 42। तो आंसर इज -6, राइट। तो माइनर के अंदर हम कभी भी साइन चेंज नहीं चेक करते, जो आंसर आता है वही मेरा आंसर, ओके। माइनर के लिए हम ये साइन याद रखते नहीं है, पर कोफैक्टर के लिए हमको याद रखना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ दिस वन यानी 4 6 7 9, तो यही आंसर आएगा -6। बट कोफैक्टर है, दैट्स व्हाई मुझे साइन चेक करनी पड़ेगी। 2 की पोजीशन पे आगे क्या है? माइनस, देखो -6 नहीं आएगा, क्या आएगा? दूसरा आंसर इज अ +6। तो याद रखना है, आगे माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस। हाँ, तो ऑलवेज याद रखना। हाँ, कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम क्वांटिटी है। कोफैक्टर के अंदर प्लस माइनस की साइन ध्यान में रखते हैं, माइनर के अंदर प्लस माइनस की साइन याद रखते नहीं है, ओके। चलो, और सेकंड थिंग ये भी याद रखना, A33 और ये 2 है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी A1 2। हाँ, ये भी याद रखना, ओके। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट है इफ A इक्वल टू 1 0 0 1, देन A स्क्वायर क्या आएगा, राइट। तो वी नो दैट A स्क्वायर बोले तो A इंटू A बोले तो 1 0 0 1, वापिस 1 0 0 1, ओके। तो अभी क्या करेंगे? तो वी नो दैट कैसे मल्टीप्लाई होता है? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस पे जो बंदा है A B, तो उतने ही बंदे यहाँ पे होते हैं A to A B to B, यानी 1 into 1 1, 1 into 1 1, 0 into 0 0, राइट। इस रो को पकड़ के रखने का, क्यों? क्योंकि बाजू में कोई बंदा है A B, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, यानी 1 into 0 0, 0 into 1 सॉरी 0 into 1 0, ओके। बाद में कोई कॉलम है नहीं, तो इस रो को छोड़ के अनदर रो, यानी सेम ईयर A B, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, 0 into 1 0, 1 into 0 0, वापस फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, अनदर कॉलम 0 into 0 0, 1 into 1 इस कॉलम। तो आंसर क्या मिला इसका? 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 is 0। तो अगर हम देखते हैं तो वही हमको आंसर मिल रहा है ना। तो आंसर क्या आएगा? 1 0 0 1। तो आंसर क्या आएगा? 1 0 0 1। अभी एक और एक चीज याद रखनी है, हाँ, कि 1 0 0 1 इज नथिंग बट व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इज नथिंग बट व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो 2 by 2 में आता है, तो क्या होता है? 1 0 0 1। और अगर I 3 by 3 में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0
0 0 1। ओके, तो याद रखना ये जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके ऊपर आप कितना भी पावर करो, i⁻n कुछ भी पावर करो तो अपने को i ही मिलेगा। हाँ, याद रखना। ओके, सेकंड थिंग, i into any matrix is itself, राइट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे 1 काम करता है, हाँ 1 जैसे काम करता है, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर काम करता है। ओके, ये चीज़ याद रखना। 1 हम कोई भी पावर करते हैं, 1:100 कुछ भी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आंसर इज 1। सिमिलरली i आप कुछ भी करो, i4 करो तो हमको क्या मिलेगा, i ही मिलने वाला है, राइट। 1 into एनी नंबर, 1 into 100 कुछ भी करो तो हमको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। सिमिलरली i into, राइट, i into कुछ भी मैट्रिक्स करो तो हमको क्या मिलेगा, itself यही मिलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखना। ओके, तो आपको इस बेस पे ये पूछा है, राइट। अगर आपको ऐसा भी पूछ सके a⁻7, तो हमको ऐसा नहीं करना है a into a into a into a into 7 बार नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर ही लिख देना है कि 1 0 0 1। ओके, पर a ये होना चाहिए 1 0 0 1। ओके, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 1 डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, रिमेनिंग एलिमेंट इज 0। ओके, तो इस तरह मैंने आपको ये पूरा दिसंबर 2013 का पेपर सॉल्व करके दिया है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं दूसरा पेपर का MCQ बना रहा हूँ। ओके, एंजॉय, बाय।